अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेटिव स्किल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे LSRW को। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे LSRW का क्या मतलब है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री का कोई लेक्चर चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए, जोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, या आपको इंग्लिश के कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना है, आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है या आपके पास जो है वो आउटलाइन में कोई भी टॉपिक है और आपको उस टॉपिक के पास आपको मटेरियल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको जोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना है अपने डिज़ायर्ड ऑडियंस में। ये मीन्स कि आप जिसको अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कोई भी फिक्स्ड वे नहीं है कि एक जो है वो फिक्स्ड वे है कि आपने उसी के थ्रू ही अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना है। देयर आर सेवरल वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट आवर मैसेज। बहुत सारे वेज हैं। अब वो डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? by talking, by speaking, by listening as well as by writing or even through appropriate body language। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज मीन्स योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे हैंड की जो मूवमेंट है, आई मूवमेंट है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज में। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए। अब सिमिलरली वन कैन अंडरस्टैंड अ मैसेज थ्रू लिसनिंग, रीडिंग और बाय ऑब्जर्विंग। अब हम मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? लिसनिंग के थ्रू, रीडिंग के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 जो मेजर कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? LSRW में L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लिसनिंग को। देखिए लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें आपने एक ओरल मैसेज को अंडरस्टैंड करना है और आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक ओरल मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये लिसनर के ऊपर है कि उसने अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्या सुना है, उसको उसने समझना है और उसको गेन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब लिसनर के पास जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज को अटेंटिवली लिसन करे एंड असिमिलेट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें असिमिलेट का क्या मतलब है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन मीन्स कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स को गैदर करना है, डिफरेंट पॉइंट्स को आपने जो है इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से किस तरह रिलेट कर रही है, आपने इस तरह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को आपने उनके पार्ट्स को आपस में जोड़ना है और देखना है कि उनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है। इसको हम कहते हैं एसिमिलेट करना इन्फॉर्मेशन को। क्या आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, आपने अपने जो आपके डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने देखा और उसके बाद आपने उसके अंदर उसका रिलेशन चेक किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ये एसिमिलेशन जो है इन्फॉर्मेशन की वेरी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि अगर आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब लिसनिंग के थ्रू आप अपने एटीट्यूड को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आप कैसे करते हो? देखिए कि आपको मैंने कोई भी मैसेज दिया, अब आपने मुझे उसका फीडबैक देना है, उस मैसेज का रिस्पॉन्स देना है। तो आप कैसे इंडिकेट करोगे? अपने इंटरेस्ट के थ्रू, एम्पैथी के थ्रू। एम्पैथी क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि आपके पास जो है आप मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या है? एंड बोर्डम के थ्रू। बोर्डम क्या है? एक स्टेट है ऑफ फीलिंग बोर्ड, कि आप बोर्ड फील कर रहे हो। तो इस तरह डिफरेंट आप जो है वो शो करते हो, इंटरेस्ट शो करते हो, डिफरेंट फीडबैक देते हो और आप जो आपका स्पीकर है उसको आप बता सकते हो कि आप इस जो है वो इस इंफॉर्मेशन में कितने इंटरेस्टेड हैं या इस कम्युनिकेशन में आप कितने इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो आजकल का प्रोफेशनल स्फेयर है इसमें जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये पावर होनी चाहिए इनकुलकेट करने की। इनकुलकेट मीन्स टू टीच करने की। आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने किस तरह मैसेज को कंप्रीहेंड करना है, किस तरह आपने इन्फॉर्मेशन को क्विकली डिलीवर करना है। बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, मीटिंग्स हैं। ये डिमांड करते हैं कि आपके पास इफ़ेक्टिव जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट आगे देखिए, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन जो है एक टफ टास्क है, क्योंकि लिसनिंग कम्प्रीहेंशन में आपने इन्वॉल्व करते हो कि आप इसमें आपने कम्प्रीहेंशन करना है एक्सप्लिसिट एज वेल एज द इम्प्लिसिट मीनिंग को। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट मीनिंग? Explicit words are those words which are stated clearly, that are called explicit words. And what are implicit words? Implicit words are those which are not directly expressed, that are called implicit words. तो ओरल कम्युनिकेशन में ये टफ टास्क है कि आपने दोनों मीनिंग को कंप्रीहेंड करना है। डिलीवर्ड मैसेज में जो आपके पास दो मीनिंग आ रहे हैं, इम्प्लिसिट मीनिंग भी हैं और एक्सप्लिसिट मीनिंग भी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी लिसनिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड हैं। दीज आर सब स्किल्स सच एज स्किमिंग, स्कैनिंग, स्पीच डिकोडिंग एक्सेट्रा। स्किमिंग स्कैनिंग को हम डिटेल जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और इसके लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था लिसनिंग का, कि लिसनिंग में आपने क्या करना है, एक ओरल मैसेज को आपने इंटरप्रेट करना है, आपने उसको समझना है। इसके लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए मैसेज को अटेंटिवली सुनने की, मैसेज को इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करने की। इसके बाद हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि रीडिंग के थ्रू अपने एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस कर सकते हो बाय एम्पैथी, बाय इंटरेस्ट एंड बाय द साइन ऑफ बोर्डम। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो लिसनिंग स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि ये कम्प्लेक्स जो है ये एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसमें आपने डिफरेंट मीनिंग को जो है आपने उनको कंप्रीहेंड करना होता है। इसके अलावा जो लिसनिंग कम्युनिकेशन है ये बहुत सारी इसमें सब स्किल्स भी ऐड हैं, जैसे कि स्किमिंग है, आपको स्किमिंग करनी आनी चाहिए, स्कैनिंग करनी आनी चाहिए और स्पीच डिकोडिंग आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एस वर्ड को, डैट इज स्पीकिंग। अब देखिए स्टूडेंट, स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग देखिए क्या है, इफेक्टिव स्पीकिंग जो है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड स्किल है प्रोफेशनल एज वेल एज सोशल स्फेयर में। आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है कि आपके पास ये, अब स्पीकिंग देखिए क्या है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने किस तरह अपने मैसेज को डिलीवर करना है। इतनी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपने किस तरह अपने मैसेज को एक्सप्रेस करना है अपनी ऑडियंस में थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, मैसेज कैन बी डिलीवर्ड। अब आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू भी या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भी। अब ये स्किल जो है कहाँ पे रिक्वायर होती है? कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, ग्रुप डिस्कशंस में। अब स्पीकिंग जो है उसको आप फर्दर, स्पीकिंग में फर्दर चीज़ें भी ऐड हैं जिसमें आप क्या हैं विद द हेल्प ऑफ, अब आप स्पीकिंग में डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। वो क्या है? गेस्चर्स हैं और आपके बॉडी पॉस्चर्स हैं स्पीकिंग में। अगर आप इसमें अपने गेस्चर्स यूज़ करोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे, इसके बाद इसमें आप हैप्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग में। आपके गेस्चर्स हैं, बॉडी पॉस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे किसमें रोल प्ले करते हैं? स्पीकिंग में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और डैट इज़ रीडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग एक कम्प्लेक्स स्किल है क्योंकि इसमें आपने मैसेज को इंक्लूड करना है, मीन से आपने अपने टेक्स्ट को समझना है। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जैसे कि मैसेज को डिकोड करना, उसको कंप्रीहेंड करना, किसको? रिटन मैसेज को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें डिकोडिंग आपको क्यों चाहिए है? देखिए क्योंकि जब आप कोई भी, आपको मैंने एक टेक्स्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर वो इंग्लिश में है तो आपने पहले इसको उर्दू में ट्रांसलेट करोगे अपनी समझ के लिए, उसको कहते हैं डिकोड करना। फिर आप उसको कंप्रीहेंड करोगे, उसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अब कंप्रीहेंड करने के लिए कंटेंट को आपको लैंग्वेज पैटर्न जो है वो पहले समझना पड़ेगा। द रीडर हैज़ टू डिवेलप डिफरेंट स्किल्स। इसके लिए आपको डिफरेंट स्किल डेवलप होनी चाहिए, जैसे कि वोकैबुलरी स्किल्स हैं, फास्ट रीडिंग है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है, इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है? जब आप रीडिंग करते हो डिटेल में फॉर अ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जब आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क मैंने आपको दिया है तो उसके लिए जो आप रीडिंग करोगे डैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। अब स्टूडेंट्स, रीडिंग भी टू टाइप्स की होती हैं, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग आप तब करते हो जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, कोई आपको मैंने स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, उसके लिए जब आप रीडिंग करोगे तो वो इंटेंसिव रीडिंग होगी। और एक्सटेंसिव रीडिंग हम क्यों करते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग हम करते हैं रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट के लिए या जनरल पर्पस के लिए जो आप रीडिंग करते हो डैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इसके बाद देखिए, अगर आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है तो इसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। वो क्या है? इन्फ्रेंशियल स्किल्स हैं। अब स्टूडेंट्स, व्हाट आर इन्फ्रेंशियल स्किल्स? स्किल्स दैट अलो
यू। अब ऐसे जो हमारे पास स्किल्स हैं जो आपको अलो करती हैं टू मेक गैसेस एंड एस्टिमेट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपको एस्टिमेट्स देती हैं, गैसेस देती हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था, रीडिंग का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यू को, डैट इज़ राइटिंग। अब हम राइटिंग को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए राइटिंग क्या है, आपके पास ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जो आपने जो है वो रिटन फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट, कोई भी वर्ड्स को जब आप जो है वो एक पेपर के ऊपर लिख लेते हो तो उसको वो हमारा क्या बन जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब पेपर पे लिख लिया, शीट पे लिख लिया, तो वो आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब रिटन कम्युनिकेशन जो है वो सेकेंड फॉर्म है कम्युनिकेशन की। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, ओरल कम्युनिकेशन। अब सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, जो हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू रिटन वर्ड्स के। जब आप कोई भी जब स्पेसिफिक कोई भी चीज़ को पेपर पे लिखते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, वो कह रही हैं कि प्रोफेशनल जो आजकल वर्ड है, इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब उसमें रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, मेमोज हैं एंड ईमेल्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो है ये मोर इम्पॉर्टेंट है देन ओरल कम्युनिकेशन से, क्योंकि जो स्टूडेंट्स देखिए रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है हमारी ट्रांजैक्शंस का। इट कैन बी रेफर टू एट एनी टाइम, और उसको आप किसी भी टाइम किसी भी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ नो परमानेंट रिकॉर्ड और देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट आगे देखिए, द स्किल ऑफ राइटिंग कम्स थ्रू प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं। राइटिंग स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो, एक्सटेंसिव रीडिंग करो। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है जनरल पर्पस के लिए आप उसको रीड करो। नेक्स्ट आगे देखिए, एंड रिटन आउट द वंस एक्सपीरियंस, और आप दूसरे के एक्सपीरियंस को आप लिखो ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेटर हो। प्रोफेशनली ये डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना, अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा प्रोफेशनली, क्योंकि बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल जब हम ईमेल्स लिखते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो ये सारी क्या कैरी करती हैं, रिटन मटेरियल। तो आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफेक्टिव राइटिंग के लिए वन मस्ट राइट, री राइट एंड फाइनली लर्न टू एडिट। इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको लिखना आना चाहिए, री राइट करना आना चाहिए, और फाइनली आप लर्न करो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को आपने एडिट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना हो इंग्लिश का इसके अलावा भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।